एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने वैसे बताई थी एक दिन। साइंस और अध्यात्म दोनों ऐसा मानते हैं कि 7वें महीने से, जब माता गर्भवती होती है ना, तो 7वें महीने से लेकर और 5वें वर्ष तक, जब तक बालक बड़ा होता है, 5 वर्ष तक वो अपनी जिंदगी का 95%, 95% ज्ञान सीख जाता है। कितना? उसके बाद वो जितना जीता है केवल 5% सीखता है। अब बताओ, इसी समय में हम उस पर ध्यान नहीं देते। अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। मैं बताऊं आपको, सुनिए, यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में संस्कारी बालक पैदा हो, बुद्धिमान बालक पैदा हो, बलवान बालक पैदा हो, तो कुछ उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को कर लीजिए। मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूं, ऐसा बालक पैदा होगा जो आज तक तुम्हारे खानदान में नहीं हुआ होगा, जो तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे शहर का, तुम्हारे देश का, सबका नाम बड़ा करेगा। ऐसा बालक पैदा होगा। उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन क्या उपाय करने हैं? बोले जब भी बालक पैदा हो तो प्रोसेसिंग कहां से शुरू होगी? विवाह से। लड़के लड़की की विवाह होती है ना, वहां से प्रोसेसिंग शुरू होती है। पहली बात, जब भी अपने बच्चा बच्ची का विवाह कराओ तो पूर्ण विधि विधान के साथ कराओ, पूर्ण विधि विधान के साथ। आजकल सब काम अच्छे से करते हैं लेकिन विधि अच्छे से नहीं करते। पंडित जी से कहते, पंडित जी सुनो, 500 रुपए देंगे, 2 घंटे की शादी 1 घंटे में होनी चाहिए। ब्राह्मण भी कई महाराज बोले, तू चिंता मत कर, 1000 दे, 5 मिनट में करता हूं। जब तेरे अंदर भाव नहीं तो मुझे क्या मतलब? ब्राह्मण भी सही है बेचारा, तो तुझे अंदर भाव ही नहीं है पूजा का, तो मुझे क्या मतलब? तू 1000 और दे, 5 मिनट में करवा देता हूं। हाँ? कभी भी पूजा को जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह के कार्य में विधिवत रूप से आपके विवाह होना चाहिए। पहली बात, जब भी विवाह कराओ तो कम से कम 5 या 7 ब्राह्मणों को बुलाइए, वेद पाठी ब्राह्मणों को, 5 या 7 वेद पाठी ब्राह्मणों को, और उनको बिठाकर फिर विवाह करवाइए। डीजे बजना जरूरी नहीं है, स्टेज पर बरमाला प्रोग्राम जरूरी नहीं है, लेकिन यदि विधि से विवाह नहीं हुआ तो सारा जिंदगी बेकार हो जाएगी। पहली बात, धार्मिक आयोजनों में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान बिना धोती पहने नहीं किया जाता। यदि बिना धोती पहने कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता भी है, कोई अनुष्ठान करता भी है, तो उसको पूर्ण फल नहीं मिलता। धोती पहन के ही अनुष्ठान करना चाहिए। तो जब भी अपने बेटे का विवाह कराओ तो कहो, बेटा धोती पहन, तो ही विवाह करेगा, वरना नहीं करेगा। अरे बढ़िया अच्छी अच्छी कढ़ाई की धोती आती है, महंगी धोती ले लो, तुम्हारे कुर्ते के संग मैच हो, ऐसी ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम गरीब ब्राह्मणों जैसी लो, हाँ? अच्छी ले लो, 10-20 हजार की ले लो, हाँ? और तुम्हारे यहाँ ना मिले तो गूगल पे डालना तीर्थबाजार.com, वहां से मिल जाएगी। हाँ, तीर्थबाजार.com वेबसाइट है जिसमें सारी सामग्री मिलती है आपको, पूजा पाठ की, ठाकुर जी की धोती कुर्ता वहां से मिल जाएगी। बढ़िया, वृंदावन की एक से एक बढ़िया। हाँ, अब थोड़ा प्रचार प्रसार भी तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ, धोती पहन के ही बेटे का विवाह हो। तीसरी बात, विवाह होने के बाद जब संतान उत्पन्न करने की बारी आए तो अपने बेटे और बहू को बुलाइए और उनको समझाइए। बोले तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये, इस दिन में यदि गड़बड़ी हो गई तो पूरा जीवन गड़बड़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? गर्भधारण संस्कार। क्या बोलते हैं?
यदि ये गर्भ धारण संस्कार सही तरीके से हो गया, विधि से हो गया, तो भैया बच्चा पक्की बात है कि बुद्धिमान पैदा होगा, बलवान पैदा होगा। और कहीं गर्भ धारण संस्कार ही तुमने हंसी मजाक में किया तो फिर हंसी मजाक वाले छोरा छोरी होंगे, फिर वो भागवत में थोड़ी बैठेंगे, वो तो रील ही बनाएंगे फिर टिकटॉक पर। हाँ और क्या। अब पेट में गर्भ में बेटा है और माता जी सेल्फी ले लेके डाल रही है, तो वो सेल्फी लेना सीखेगा, भागवत पढ़ना थोड़ी सीखेगा। हाँ जी कि ना जी। और आप प्रमाण देख लीजिए, यहां पर जितने बैठे हैं ना 50-60 से ऊपर, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, लॉक नहीं खोल पाएंगे। और 1 साल के लड़के के लड़की के हाथ में मोबाइल दे दो, महाराज हालत खराब कर देगा मोबाइल की। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ से चलाना ही मोबाइल सीखा है, मोबाइल चलाना ही सीखा है और कुछ सीखा ही नहीं। इसीलिए गर्भाधान संस्कार अच्छे से होना चाहिए, विधि से, अपने पंडित जी से, जो आपका कुल गुरु हो या कोई विद्वान ब्राह्मण हो, उससे मुहूर्त निकलवाइए गर्भाधान संस्कार करने का। मुहूर्त निकलवा के और पूर्ण विधि विधान के साथ प्रातःकाल यज्ञ करवाइए, सत्यनारायण की कथा करवाइए, व्रत रखिए, उसके बाद रात्रि में गर्भाधान संस्कार करिए, तब तुम्हारे घर में संस्कारी बालक पैदा होगा। और तुम महाराज ब्याह के बाद हनीमून मनाओगे और वहां मौज करोगे तो फिर वही पैदा होंगे जो हो रहे हैं, तो जिंदगी भर भुगतना। हाँ और क्या। शादी के बाद जिम्मेदारी 1000 गुनी बढ़ जाती है, लेकिन आजकल लोगों ने विवाह को हंसी मजाक में ले लिया। कोई हंसी मजाक का काम नहीं है विवाह। विवाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सृष्टि की उत्पत्ति का भार आ जाता है विवाह के बाद। ब्रह्मा विष्णु महेश का कर्तव्य तुम्हें अकेले को निभाना है विवाह के बाद। लेकिन तुम घर वालों की इच्छा से पहले ब्याह करते हो, फिर माता जी की इच्छा से होते हैं छोरा छोरी। अरे अब तो दादी बनाई दे, हाँ, फिर वैसे ही छोरा छोरी होते हैं। इसीलिए विवाह से पूर्व थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि संस्कारवान बालक चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर जो मन है वो करो, कोई रोकने वाला है ही नहीं तुम्हें। अपने बच्चों के सारे संस्कार करवाइए। बर्थडे में केक का काटना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे बच्चे के संस्कार नहीं हुए, अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ, विद्यारंभ संस्कार नहीं हुआ, कर्ण छेदन संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारे बच्चे का जीवन अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुमने केवल लाड़ किसको मान लिया है? बोले जन्मदिन पे केक कटवा लो, हो गया काम। केक कटवाने से उद्धार नहीं होगा, केक कटवाने से बच्चा संस्कारवान नहीं होगा, वो काटना ही सीखेगा। और हमारे सनातन धर्म में काटना नहीं, बांधना सिखाया जाता है, बांटना सिखाया जाता है। एक काटना तो विदेशी परंपरा है साहब। हमारे सनातन धर्म में जन्मदिन आता था, कोई उत्सव आता था तो बांटा जाता था, दान किया जाता था, लड्डू बांधे जाते थे, परिवार को बांध के रखा जाता था। अब तुम पहले ही बर्थडे थे, उसको हाथ में चाकू पकड़वा के कटवाओगे तो वो तो काटना ही सीखेगा। जैसे ही जन्म हुआ तुमने बोतल पकड़ा दी दूध की, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो बोतल पकड़ा दी फ्रूटी की, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो बोतल पकड़ा दी कोल्ड ड्रिंक की, तो बड़ा होके वो शराब की तो पकड़ ही लेगा, क्योंकि जन्म से आदत ही उसको बोतल की डाली है तुमने। उसकी गलती थोड़ी है। आज जितने भी बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैं बच्चों की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती सबसे बड़ी इन माताओं की और उसके बाद उनके पिताओं की, और किसी की गलती नहीं। बच्चों के बिगड़ने के पीछे माँ बाप की गलती है, बच्चों की बिल्कुल। अरे वो तो बेचारे कोरे कागज है, वो क्या जाने। अब माँ बाप क्यों गलती है? क्योंकि माँ बाप खुद नहीं सुधरे तो बच्चों को कहां से सुधारेंगे। माँ बाप खुद कोल्ड ड्रिंक पी रहे तो बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? इसीलिए पहले खुद सुधरिए, उसके बाद बच्चों को सुधारिए। क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे उपदेश से नहीं सीखेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आचरण से सीखेंगे। जैसा तुम आचरण करोगे वैसा तुम्हारे बच्चे सीखेंगे।
तुम्हारे उपदेश से बच्चे नहीं सीखेंगे।